शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। इसके पहले हम ज्ञान के बारे में चिंतन कर रहे थे। आज हम थोड़ा अलग चिंतन करेंगे, क्योंकि गुरु भगवंतों ने कहा है कि गति चार है। सिद्ध गति को पकड़े तो पास भी होती है, लेकिन सिद्ध गति से सिद्ध होता है, वापिस नहीं आता है। लेकिन वापिस जन्म लेने की जो गतियां हैं वो चार है। नर गति, तिर्यंज गति, ये दो गति को छोड़ दो। अब हम अपेक्षा क्या करते हैं, देव गति या मनुष्य गति में हमारा जन्म हो। अब जब चार में से हमने दो को चुन लिया है, अब हम वापिस इसे और छोटा करने के लिए हम दोनों में से एक को चुनने का है, तो हम किसे चुनेंगे? हम मनुष्य गति को चुनेंगे, क्योंकि मनुष्य गति से ही मुक्ति है, देव गति से नहीं है। देव गति से क्यों नहीं है? देव गति से इसीलिए नहीं है कि वो भोग भूमि है। वहाँ पर कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर हमें सिर्फ भोग भोगने का है। जो हमने पुण्य पाप जो भी किया है, उसका भोग भोगने की गति जो है ना, वो देव गति है। वहाँ नए बंध नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में, मनुष्य गति में हम भोग भी कर सकते हैं और नया पुण्य भी उपार्जित कर सकते हैं। यानी कर्म करने की जो क्रिया है, या इस योनि से 84 जीवलोक योनि से छुटकारा पाने के लिए हमें मनुष्य गति के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। फिर ये मनुष्य गति में जब आने का है, यहाँ से छुटकारा है, तो फिर गुरु भगवंतों ने कौन सा मार्ग बताया है? उन्होंने दो शब्द को छोड़ने के लिए कहा है। कौन से दो शब्द है? काम और भोग। अब ये इसका चिंतन हम मनुष्य गति में ही कर सकते हैं। देव गति में कर सकते हैं क्या? देव गति में नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य गति में हम चिंतन कर सकते हैं और उसे छोड़ भी सकते हैं, या उसे और प्राप्त करने का है तो वो प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन देव गति में ये नहीं कर सकते। जान सकेंगे लेकिन कर नहीं सकते, लेकिन मनुष्य गति में कर सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें दो बातों के तरफ ध्यान देने के लिए कहा है। कौन सी दो गति, कौन से दो शब्द, या कौन सी दो बातों की तरफ ध्यान देने के लिए कहा है गुरु भगवंतों ने? काम और भोग। जब इसके परिणाम हमारे ध्यान में आएगा, तब हम इसे छोड़ेंगे। जब इस पर हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब उसके परिणाम की जानकारी हमें प्राप्त होंगी क्या? इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि इन दो बातों पर, इन दो शब्दों पर तुम चिंतन करो। जब ये इस पर चिंतन करोगे, तब तुम्हें क्या महसूस होगा, क्या जानकारी होगी कि ये दो बातें छोड़ने योग्य हैं। फिर ये जब छोड़ देते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब तक तुम कुछ छोड़ेंगे नहीं, तब तक तुम कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि इन दो बातों को छोड़ने के पश्चात आपको क्या मिलेगा? आपका राग और द्वेष, वो दो चीज़ें
नष्ट होने में सहायक होंगी, कम करने में सहायक। देखो ऐसा अगर हमें राग और द्वेष छोड़ने का कहा तो वो छूटेगा क्या? वो नहीं छूटेगा। जैसा डॉक्टर किसी भाई से कहता है कि तुम वजन घटाओ, उस समय वो घटता नहीं, वो बढ़ता है। और किसी से कहता है कि तुम वजन बढ़ाओ, उस समय वजन बढ़ता नहीं है, वजन उल्टा घटता है। वैसे ही राग द्वेष हर जीव जानता है ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, सबकी इच्छा है इसे छोड़ने की, लेकिन छोड़ सकते हैं क्या हम? क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ने से नहीं छूटेगा। इसीलिए धर्म करने का रहो, चाहे कोई राग द्वेष बढ़ाने का रहा तो भी वो ऑटोमेटिक बढ़ते रहता है, लेकिन हमें वो क्रिया करते समय सावधानी रखना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवंतों ने क्या कहा है कि तुम भोग की तरफ मर्यादा करो। जब गुरु भगवंत कहते हैं काम और भोग, ये दो चीज़ें तुम कम करेंगे ना, तब तुम्हारा राग द्वेष घटेगा। यहाँ पर तुमने राग द्वेष घटाया क्या? यहाँ तुमने राग द्वेष नहीं घटाया। आपने सिर्फ क्या किया है? सिर्फ काम और भोग को सीमा में लाया। क्यों लाया? क्योंकि तुमने जान लिया कि ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी मजबूरी में उसका इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर मर्यादा में हम आते कि नहीं? जब काम और भोग के मर्यादा में आएंगे तब ऑटोमेटिक ही अनायास ही हमारा राग द्वेष के भी हम मर्यादा में आएंगे, वो कंट्रोल में आएगा। जब राग द्वेष हमारे कंट्रोल में आएगा, हमारे ऊपर उसका हावी नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा, तब क्या लाभ होगा? तब हमारी कषाय कम होंगी। देखो यहाँ कषाय नहीं कम करे, लेकिन कषाय ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हमने सिर्फ काम और भोग ये दोनों की तरफ शुरू में ध्यान दिया है, अब कहीं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे वो प्रक्रिया चलती ही रहती है। जब राग द्वेष कम होते जाएगा तब तुम्हारा कषाय कम होगा कि नहीं? कषाय बढ़ेगा क्या? क्योंकि आपके ध्यान में आ गया है कि राग द्वेष के क्या परिणाम आते हैं। तब बहुत से काम, आपके व्यवहार के भी काम, बहुत से काम ऐसे है कि जहाँ पर राग द्वेष नहीं करते हुए भी आसानी से हो जाते हैं। फिर बगैर काम का हम राग द्वेष क्यों बढ़ाते हैं? हमारा व्यवहार तो वही चलता है ना। राग द्वेष बढ़ाने के बाद भी वही हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है, लेकिन उतना ही काम राग द्वेष न करते हुए भी होता है कि नहीं? हमारा अनुभव में भी ये बातें आती है। जब राग द्वेष कम होता है उसी समय हमारे कषाय में मंदता आने की शुरुआत होती है। इसीलिए कभी कभी कोई भाई हमें कहता है कि भाई साहब आपका जो पहले जैसा क्रोध था वो अब नहीं है। उस समय आप क्या कहते हैं? उम्र के हिसाब से कम होता है। ठीक है, उम्र के हिसाब से कम होता है, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी है कि आपके ध्यान में ये बात बैठ गई है कि मैं कितना भी राग द्वेष बढ़ाया तो भी कोई परिणाम होने वाला नहीं, जो होना है वो अटल है। जब होना वो अटल है फिर मैं परेशान क्यों हो जाऊंगा? जब ये बात हमारे ध्यान में आती है तब हमारी कषाय कम हो जाती है। यहाँ पर कषाय कम करने के लिए हमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। अब जब कषाय कम हो गई तो हमारा लाभ क्या हुआ? हमारा बाह्य परिग्रह कम हो गया। देखो हमारे 5 महाव्रत है, उसमें परिग्रह भी एक महाव्रत है।
प्रभु ने कहा इसे मर्यादा में लाओ। हम ला सकते हैं क्या? लेकिन जब कषाय कम होगी उस समय परिग्रह ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन समय को देखते हुए हमारे चिंतन के अंदर हम यहाँ रुकते हैं। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत निश्चित रूप से आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।